हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने अपना हेयर वॉश किया है। तो ये देखिए कितनी शाइनिंग है बालों में। और जिस दिन बाल वॉश होते हैं उस दिन अलग ही फेस पे भी अलग ही ग्लो होता है। और बालों की तो पूछो ही मत। और आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं आज क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, मैं आप सभी के साथ आज अपना हेयर केयर रूटीन शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं अपने बालों की देखभाल करती हूँ जिससे मेरे बाल इतने काले घने और लंबे हैं। काले तो नहीं है क्योंकि मैंने करी हुई है यहाँ पे ब्लीच अपने बालों पे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये करी हुई है ब्लीच और बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ रही है इनमें। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी अपना हेयर केयर रूटीन, किस तरह मैं अपने बालों की देखभाल करती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आप सभी को। तो अच्छे से मैंने कंघी कर ली है, बालों को अच्छे से सुलझा लिया है। एक भी गांठें नहीं रहनी चाहिए जब अपने बालों में ऑयलिंग करें। तो यहाँ देखिए मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है। तो अब मैं करूँगी ऑयलिंग। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपने बालों की जड़ों में लगाती हूँ, क्योंकि मेरा ये तरीका है, ऐसे ही मेरा बना हुआ है, इसी तरीके से मैं ऑयलिंग करती हूँ। तो अगर तेल लगाने का तरीका अच्छा हो, मसाज अच्छी हो, तो बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बाल टूटते भी नहीं हैं बिल्कुल भी। तो ऑयलिंग ज़रूर होनी चाहिए बालों में। तो मैं रात को ही ऑयलिंग करती हूँ और मॉर्निंग में अपना हेयर वॉश करती हूँ। अगर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं 3 घंटे पहले ऑयलिंग करती हूँ और उसके बाद ही अपना हेयर वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कलौंजी का ऑयल यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो बस मैं अच्छे से तेल लगा रही हूँ और अच्छे से मसाज करूँगी राउंड राउंड शेप में। तो जो उंगलियों की पोरवे हैं इनसे मसाज करनी है, जो फिंगर प्रिंट है इनसे मसाज करनी है अच्छे से अपने बालों को। तो यहाँ देखिए राउंड राउंड शेप में मैं करती हुई चली जाऊँगी पीछे की तरफ। और नीचे की लेयर को भी अच्छे से ऑयलिंग करनी है, मतलब बालों को कहीं से भी नहीं छोड़ना है ऑयलिंग के बगैर। तो अब मैं सारे बालों को आगे की तरफ ले आऊँगी जो पीछे के बाल हैं, और इसी तरीके से करूँगी मैं। कटोरी में मैंने डाला हुआ है तेल, तो कटोरी में ही डाल के लगाती हूँ मैं और अच्छे से मसाज कर लूँगी पीछे की तरफ भी। तो यहाँ देखिए इसी तरीके से ये लगाती हुई मैं आगे की तरफ आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने हथेली में ले लिया है तेल और अच्छे से मैं अपनी हथेलियों को कर रही हूँ गरम, और इस तरीके से मैं लगाती हुई चली जाऊँगी पीछे की तरफ। तो ये देखिए ऐसे 2-3 बार करना है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं, बालों की जो जड़ें हैं मजबूत हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इस तरीके से ही करते हुए जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, अपने बालों को 2 पार्ट में बांट लिया है। तो अब मैं नीचे की जो लेयर है इस पे लगाती हुई चली जाऊँगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने हथेली में ले लिया है तेल। तो अब इस तरह से मैं लगाऊंगी। तो इससे बाल बिल्कुल भी नहीं अलसते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। और ये देखिए अच्छे से मैं नीचे की तरफ लगाती हुई चली जाऊंगी। तो नीचे की लेयर पे भी बहुत ज़्यादा तेल लगाना होता है। तो बस अब मेरा तेल लग चुका है। अब मैं बना लूँगी यहाँ पे जूड़ा और रात भर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। मॉर्निंग में करूँगी मैं हेयर वॉश, तो आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अब हो चुकी है मॉर्निंग। तो अब करना है मुझे हेयर वॉश। तो मैं बाहर आ गई थी, छत पे बैठी, छत पे हेयर वॉश करूँगी आज, क्योंकि बाथरूम में ये नहा रहे थे, इनको ऑफिस जाना था। तो मैं यहाँ पे ही कर रही हूँ। तो बस मैंने अपने बालों को खोल लिया है और अच्छे से अब पानी डाल लूँगी इसमें। बालों को बिल्कुल अच्छे से गीला कर लेना है। और मैंने लिए हैं यहाँ पे 2 पाउच, हेड एंड शोल्डर लगाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं एक ही पाउच यूज़ करूँगी पहले, उसके बाद मैं करूँगी दूसरा पाउच। तो बस यहाँ पे मैंने पाउच घोल लिया है
डब्बे में। और मैंने बहुत सी लेडीज़ों को देखा है वो और हथेली पे शैम्पू रखती हैं और फिर डायरेक्ट शैम्पू यूज़ कर लेती हैं बालों में। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बालों में शैम्पू में होता है केमिकल, तो वो बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो मैं इसी तरीके से ही करती हूँ, डब्बे में डाल लेती हूँ शैम्पू और उसमें डाल लेती हूँ पानी और फिर झाग बना के मैं हेयर वॉश करती हूँ इस तरीके से। तो मैंने एक पाउच यूज़ कर लिया है। इसके बाद मैं करूँगी दूसरा पाउच, क्योंकि पहला जो पाउच मैं यूज़ करती हूँ उससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है, जो थोड़ा बहुत बालों में गंदगी होती है, वो सब निकल जाती है और फिर पानी डाल के अच्छे से बाल धुल जाते हैं। इसके बाद मैं दूसरा पाउच यूज़ करती हूँ तो अच्छे से झाग भी बन जाते हैं और बाल एकदम क्लीन हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं शैम्पू डाल के अच्छे से अपने बालों की मसाज कर लूँगी, ताकि जो थोड़ी बहुत भी जो गंदगी रह गई है वो सब निकल जाए। और ये देखिए ऐसे ही मैं मसाज करती हूँ। उंगलियों के जो पोरवे होते हैं उन उसी से ही मैं मसाज करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने बाल वॉश कर लिए हैं, मतलब बालों को अच्छे से मसाज कर लूँगी और इसके बाद मैं अच्छे से पानी डाल के अपने बालों को धो लूँगी। और बिल्कुल भी बालों में शैम्पू नहीं रहना चाहिए, अच्छे से बालों को धोना है। तो मैंने थोड़े से कट किए हैं वीडियो में, क्योंकि आधे से पौन घंटा मेरे बालों को धोने में लगता है, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसी वजह से मुझे कट करने पड़े, कहीं कहीं स्पीड बढ़ानी पड़ी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपने बालों को वॉश कर लूँगी। तो मेरे बाल धुल चुके हैं, अब मैं जूड़ा बना लूँगी, क्योंकि अब मुझे जाना है नहाने के लिए। तो मैंने बाल्टी में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि छत पे थी मिट्टी। तो चलिए अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो बस यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और मैंने तौलिया बांध ली थी बालों में, जो एक्स्ट्रा पानी है वो सब तौलिया सोख ले। तो इसी तरीके से मैं अपने बाल सुखाती हूँ। मैंने बहुत सी लेडीज़ों को देखा है कि वो तौलिया से अपने बालों को झड़काती हैं, तो बिल्कुल भी बालों को झड़काना नहीं चाहिए। इससे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल जो अलसते हैं वो अलग। तो यहाँ पे पीहू आ गई थी बाहर चेरी को लेके। तो बस यहाँ पे मेरे बाल अच्छे से पोंछ लिए हैं मैंने, बिल्कुल सूख चुके हैं, बिल्कुल तो नहीं, मतलब आधे गीले थे आधे सूखे हैं। तो तभी मैं कंघी करती हूँ अपने बालों में। तो कंघी करने का भी तरीका अलग ही होता है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा अलग जाते हैं जब हम हेयर वॉश करते हैं। तो ये देखिए मैं ऊपर रख लेती हूँ अपना हाथ और नीचे की तरफ कंघी करते हुए चली जाती हूँ, ऐसे इस तरीके से। तो इससे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं और बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है सर में, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कंघी करूँगी तो मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो इस तरीके से मैं ऊपर से अपने बालों को पकड़ लेती हूँ और फिर कंघी करते हुए जाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरी कंघी अच्छे से हो चुकी है, बाल बिल्कुल भी नहीं अलझ रहे हैं। तो मेरे बाल बिल्कुल अच्छे से सुलझ चुके हैं, क्योंकि डायरेक्ट कंघी करने से जो गांठें बन जाती हैं बालों को धोते टाइम वो टूट जाती है और बहुत दर्द होता है इससे, और बाल जो टूटते हैं सो अलग। तो मेरी कंघी हो चुकी है। तो अब मैं आ गई थी कमरे में, क्योंकि मुझे लगाना है सीरम अपने बालों में। तो मैं बालों को धोने के बाद सूखने के बाद आधे गीले आधे सूखे हो जाते हैं, उसके बाद मैं सीरम लगाती हूँ। और मैंने आप सभी के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है ये सीरम। तो बस इससे बाल एकदम स्मूथ हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। और सीरम लगाने के बाद बाल जो एक्स्ट्रा जो उड़ते हैं बिल्कुल भी नहीं उड़ते हैं, वो बहुत सुंदर बाल हो जाते हैं इसको लगाने के बाद। तो इसको मैं जड़ों में नहीं लगाती हूँ, नीचे की लेयर पे लगाती हूँ। और जो एक्स्ट्रा सीरम होता है वो मैं सर पे ऊपर की तरफ लगा लेती हूँ। तो बालों में चमक आ जाती है और बाल एकदम मुलायम हो जाते हैं सीरम को लगाने के बाद। तो मैं नीचे की लेयर पे भी लगा रही हूँ, तो इसी तरीके से लगा रही हूँ, बिल्कुल बाल नहीं अलझेंगे इस तरीके से। तो अब मैं लगा लूँगी दूसरे पार्ट में। और यहाँ पीहू मेरे पास खड़ी हुई थी, मैं उससे भी बातें कर रही थी, क्योंकि आपको तो पता ही है
जब मैं ऑयलिंग या मतलब जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो पीयू को भी आना होता ही है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से दूसरे पार्ट में भी लगा लूँगी। तो यही मेरा हेयर केयर रूटीन होता है, इसी तरीके से करती हूँ मैं अपने बालों की देखभाल। आई होप आपको यूज़फुल लगी होगी ये वीडियो। तो ये देखिए अच्छे से मैं नीचे की लेयर पे भी लगा लूँगी। और यही राज है मेरे बालों की लंबाई का और बालों की सुंदरता का। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और यूज़फुल होगी आप सभी के लिए। और अगर आपको यूज़फुल लगी है ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड सर्कल में अगर आपको अच्छा लगी है तो ये देखिए अच्छे से मैंने सीरम लगा लिया है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय।